देवियों और सज्जनों, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के चैनल पर आपका स्वागत है। एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस पड़ताल के ब्यौरे बताऊं, एक गुजारिश है, एक अपील है आपसे। यदि आपको इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता पसंद है और आप चाहते हैं कि हिंदी में इसके तमाम पहलू आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। अपनी आलोचनाओं से, अपनी शाबाशियों से हमारा हौसला बढ़ाइए और हमें दुरुस्त रखिए। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी बताएं। हमने एक नई शुरुआत की है आपके भरोसे के दम पर। अब आगे की बात। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त की है। ये उन्हें अपने खीरे के खेत के लिए मिली है। जिस बोर्ड ने ये सब्सिडी अप्रूव की, मंत्री खुद उसके एक्स ऑफिशियो यानी पदेन उपाध्यक्ष हैं। बीते साल ये सब्सिडी देश में सिर्फ 467 किसानों को मिली, जिसमें मंत्री महोदय भी शामिल हैं। पर बात सिर्फ इन माननीय पर नहीं रुकती। एक सीनियर IAS अफसर की माँ, पत्नी और बेटा भी इसमें शामिल हैं। ये अफसर फिलहाल मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव हैं और पहले कृषि विभाग में रह चुके हैं। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और इंडियन एक्सप्रेस की इस इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस जांच में हम जानेंगे ये मंत्री कौन है, IAS कौन है, इनका मंत्रालय क्या है, किस स्कीम के तहत इन्हें ये सब्सिडी मिली, उनका सब्सिडी लेना किस तरह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के घेरे में आता है। इंडियन एक्सप्रेस के लिए ये पड़ताल, ये इन्वेस्टिगेशन की है हमारे रिपोर्टर हरिकिशन शर्मा ने। राजस्थान के बीचों बीच बसे पीही गांव में पत्थर की दीवार और कटीले तारों की किलेबंदी के भीतर आर्टिफिशियल तालाबों और बड़े बड़े पॉली हाउस से लैस बाग दिखते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्त। 50% यानी 99,60,000 रुपए की सब्सिडी के लाभार्थी का नाम भी अंकित है बोर्ड पर। नाम भागीरथ चौधरी। लेकिन जो तथ्य बोर्ड पर नहीं है, उसी में पूरी कहानी छिपी है। अजमेर से लोकसभा के सांसद हैं भागीरथ चौधरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब्सिडी उन्हें 3 महीने पहले अपने ही मंत्रालय की एक योजना के तहत मिली है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, चूंकि वो राज्य मंत्री हैं, इसलिए अपने पद के आधार पर वो सब्सिडी देने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि कागजों पर राज्य मंत्री की ये सब्सिडी पास करने में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है। फाइनल अप्रूवल नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की एक अप्रूवल कमेटी देती है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो पाएंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष के कॉन्टैक्ट डिटेल में भागीरथ चौधरी का ईमेल ID नजर आता है। अन्य सदस्यों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक, बागवानी उद्योग के दूसरे नाम भी शामिल हैं। अब यहाँ ठहरकर ये समझते हैं कि ये सब्सिडी क्या है, इसका लाभार्थी, इसका पात्र कौन हो सकता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना ये साल 2014-15 में लॉन्च हुई थी। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला साल। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत आती है। इस योजना का काम है कमर्शियल फार्मिंग, यानी कुछ चुनिंदा सब्जियों और फूलों की फसलों को बढ़ावा देना, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा हो सके। ये खासतौर पर शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, गुलाब, एंथूरियम और ऑर्किड जैसे फूलों की 8 किस्में उगाने के लिए दी जाती है। इस पहल के अंतर्गत सब्सिडी की जो सबसे ज़्यादा रकम पास की जा सकती है वो है 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार। कुल लागत का अधिकतम 50% ही सब्सिडाइज किया जा सकता है। इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं ये भी जान लीजिए। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक संघ या समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन जिन्हें हम FPO कहते हैं। इसके अलावा सहकारी विपणन महासंघ, कृषि उपज मंडी समितियां, मार्केटिंग बोर्ड, नगर निगम, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन,
राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा अनुसंधान और विकास के संस्थान भी, ये सब लाभार्थी हो सकते हैं। बीते साल 2025 में NHB ने डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इस स्कीम के तहत 467 खेतों के प्लान अप्रूव किए। भागीरथ चौधरी का प्लान इनमें से एक था। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जिन 467 प्रोजेक्ट्स को साल 2025-26 के लिए हरी झंडी दी गई, वे 677 एकड़ की कुल भूमि और 144 करोड़ की कुल लागत वाले हैं। इनमें से 60 प्रोजेक्ट्स को 50 लाख से ज़्यादा की सब्सिडी दी गई है। अब मसला आएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन उससे पहले हम भागीरथ चौधरी के प्रोजेक्ट को समझते हैं। चौधरी की खीरे की खेती 16,592 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। उनके खेत राजस्थान के पीह गांव में हैं, जो डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। प्रोजेक्ट साइट के बाहर लगे बोर्ड पर प्रोजेक्ट की लागत भी लिखी है, कुल लागत, जिसे घोषित करना अनिवार्य भी है। इस प्रोजेक्ट की लागत है 1,99,20,000 रुपये। घोषित जानकारी के मुताबिक मंत्री ने 49,80,000 रुपये खुद लगाए। 1,49,40,000 का लोन HDFC बैंक से लिया। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सवाल कहाँ खड़े होते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। भागीरथ चौधरी 2024 से कृषि मंत्रालय में MOS यानी राज्य मंत्री हैं। इस प्रोजेक्ट पर सब्सिडी के लिए उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को आवेदन किया। इस पर 14 दिन के भीतर ही 29 अप्रैल 2025 को अप्रूवल आ गया, स्वीकृति आ गई। कट टू मार्च 2026, 11 मार्च को चौधरी के प्रोजेक्ट को NHB से फाइनल क्लियरेंस भी मिल गई और कुछ ही दिनों बाद 30 मार्च को कैपिटल सब्सिडी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 99,03,000 रुपये उनके HDFC के लोन अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिए गए। हालांकि ये रकम उनके साइन बोर्ड पर लिखी रकम से 57,000 रुपये कम है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पीह में चौधरी के पास 9.7 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रधानमंत्री कार्यालय को 31 मार्च 2025 तक दी गई चौधरी की आखिरी उपलब्ध घोषणा में उनकी चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 4,41,00,000 रुपए दर्ज है। इस सूची में 11 स्थानों पर कृषि भूमि शामिल है, जिसमें पीह की जमीन भी है। इस जमीन की कीमत 5,85,000 रुपए बताई गई है। इंडियन एक्सप्रेस के पास इन जमीनों के खाता और खसरा नंबर भी दर्ज हैं, लेकिन इस घोषित भूमि में उनके NHB प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस प्रोजेक्ट को योजना के तहत शुरुआती मंजूरी 1 महीने बाद मिल गई थी। मंत्री के कार्यालय के एक सहयोगी ने इस पर कहा कि इसका ब्यौरा सरकार को बताया जाएगा। चौधरी की ओर से इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए अप्लाई करने का ये पहला वाकया नहीं था। रिकॉर्ड्स बताते हैं उन्होंने सितंबर 2018 में पहली बार अर्जी डाली थी, लेकिन वक्त पर कागज न पहुंचने के चलते तब इसे खारिज कर दिया गया था। उसी साल उनके बेटे सुभाष चौधरी ने पीह में सब्जियां और खीरा उगाने की सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया था, पर प्रोजेक्ट में एक ढांचागत कमी के चलते तब भी अप्रूवल नहीं मिला था। भागीरथ चौधरी को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में मिले तथ्यों समेत सवालों की एक सूची भेजी। उनसे पूछा गया क्या उनके पद पर होकर सब्सिडी लेना हितों के टकराव का मसला नहीं है। उनके ऑफिस ने सवाल मिल जाने की तस्दीक की, पर कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। ये जांच यही नहीं रुकी। IAS अधिकारी भी सवालों के घेरे में है। HNB की स्कीम के लाभार्थी होने पर सिर्फ भागीरथ चौधरी पर सवाल उठ रहे हो ऐसा नहीं है। एक सीनियर IAS अफसर की माँ, पत्नी और बेटा भी घेरे में है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1994 बैच के राजस्थान काडर के अफसर नरेश पाल गंगवार को इस स्कीम के तहत 5 साल की अवधि में कुल 1,16,00,000 तक की सब्सिडी मिल चुकी है। गंगवार फिलहाल मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव हैं। एक्सप्रेस को पता चला कि गंगवार के परिवार को मिली सारी सब्सिडी जयपुर जिले के प्रोजेक्ट्स के लिए है। और प्रोजेक्ट क्या है? गंगवार की मां बिंदुमती के खीरे की खेती के एक प्रोजेक्ट को जनवरी 2025 में 46,03,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस समय गंगवार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। उनके बेटे कुमार ऋत्विक के एक प्रोजेक्ट को मार्च 2023 में 40,49,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस वक्त गंगवार पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। उनकी पत्नी डॉक्टर रंजीता सिंह और अन्य के नाम पर दर्ज एक प्रोजेक्ट को 2021-22 में बैंक खाते में 24,36,000 रुपए की सब्सिडी मिली।
जब मई 2020 में इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब गंगवार राजस्थान सरकार में कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव थे। गंगवार ने 1 जनवरी 2026 को डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास साल 2024-25 की अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जमा किया था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी, माँ, बेटे और बेटी के नाम पर कृषि भूमि की घोषणा की थी। जब उन्होंने 2021-22 में डीओपीटी को अपनी सालाना अचल संपत्ति बताई थी, तब योजना के तहत मंजूर किए गए केवल एक प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी। अब सवाल उठता है कि उनका पक्ष क्या है, गंगवार का पक्ष क्या है आईएएस अधिकारी का। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सर्विस नियम के अनुसार उन्होंने केवल उसी प्रोजेक्ट की घोषणा उन्हें करनी थी, उनसे अपेक्षित थी, जिसमें उनकी पत्नी शामिल है। उनके मुताबिक मेरी माँ यानी श्रीमती बिंदुमती और मेरा बेटा यानी कुमार ऋत्विक मुझ पर निर्भर या आश्रित नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस कंडक्ट रूल्स 1968 के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को अपनी सभी अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी देना जरूरी है, चाहे वो संपत्ति उनके खुद के नाम पर हो, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो या किसी आश्रित या डिपेंडेंट के नाम पर हो, जो उन्होंने खुद खरीदी हो, विरासत में मिली हो या लीज या मॉर्टगेज पर ली हो। इंडियन एक्सप्रेस के एक और ईमेल सवाल का जवाब देते हुए गंगवार ने कहा कि AIS कंडक्ट रूल्स 1968 की धारा 2B में परिवार के सदस्य की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो लोग पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होते हैं, वही परिवार के सदस्य की परिभाषा में आते हैं। मेरी माँ श्रीमती बिंदुमती और मेरा बेटा कुमार ऋत्विक मुझ पर निर्भर नहीं है। इस सूरत में मुझे उनसे जुड़ी जानकारी भरना जरूरी नहीं है। कागजी परिभाषाओं में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि उनके अर्थ अपनी ज़रूरत और विवेक के हिसाब से निकाले जाएं। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें जो तथ्य मिले वो हमने आपके सामने रखे। इनका अर्थ क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की है हमारे रिपोर्टर हरिकिशन शर्मा ने। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।